लेकिन हमें ये काम जरूर करना है, प्रतिदिन हमें रेगुलर अभ्यास करना है, हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर फिजिकल करना है और रेगुलर अपनी डाइट पे फोकस करना है। बस 3 चीज़ें ज़िंदगी में डाल लो, बकाया अपना टाइम को यूज़ करते रहो अलग चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि भर्ती आ गई तो हम आ गए मेढक की तरह उठा के बैग और भर्ती चली गई फिर भागा आया होगा, ऐसा नहीं होता भाई। तुम ये बताओ, तुमने कभी भर्ती नहीं आई तो कभी दौड़ना बंद किया क्या तुमने? कभी नहीं प्रॉपर रनिंग की। बताओ, ये खुद बोल रहा है फौजी तुम्हारे सामने खड़ा है कि भर्ती नहीं आती थी, इसे कोई मतलब नहीं था, उम्र थी, अंडर एज थे, भर्ती हम देख सकते हैं चांस है, बंदा दौड़ लगाता था, सीधी सी बात है। इसने कभी नेगेटिविटी नहीं लाई कि दौड़ भर्ती आएगी तो स्वार्थ से हम दौड़ेंगे क्योंकि हमें अब दौड़ना है, भर्ती ये नंबर आ गया हमारा। इसने निष्काम भाव से मेहनत करी बिना स्वार्थ के, बस इसने खाली मेहनत करी, बराबर दौड़ता रहा, अपने पढ़ाई करता रहा, सीधी सी बात है। तो ये अपने अंदर डालो। अगर भर्तियों में गैप होता है, टाइम लगता है, सरकार की लापरवाही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे बेटा, ठीक है भैया? हैं अच्छा, अभी जो अग्निवीर के लाने अब रिजल्ट कब आ दो तुम लोगों को? हैं 28 मई। क्या तारीख से आए तुम यहाँ पे? हैं 2 तारीख से। बड़े स्वार्थी हो यार, हैं बताओ। 28 में रिजल्ट आओ तभी चादरा खाए पट्टा जी, और सो जाएंगे, विचार करेंगे। हैं सुनो, अगर तुम 1 महीना पहले से दौड़ते रहते, अरे ठीक है पास हो जाते, नहीं हो जाते अलग बात है यार, लेकिन शरीर फिट रहता तुम लोगों का। जो बंदा कंटिन्यू, अच्छा ऐसा बंदा कौन जो कंटिन्यू मेहनत करी, पेपर देने के बाद कंटिन्यू मेहनत करता है, ऐसा कोई है बंदा? कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, बताओ। ये हाल है। ये रावली से है और मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जब ये बंदा यहाँ ग्राउंड में आता तो मैंने इसको देखते ही बोल दिया था भाई ये बंदा तो पक्का जाएगा आर्मी में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिजिकल 1 नंबर था भाई साहब, डिसिप्लिन था, हर एक चीज़ में अनुशासन था, और अनुशासन वाला बंदा ही भर्ती होता है, मैं बता रहा हूँ। अनुशासन ये नहीं कि स्कूल में जाकर 10 साल विश्राम कर लिया, अनुशासन होना चाहिए अपने कामों में। सुबह 4 बजे जगना है, प्रॉपर डाइट लेना है, यहाँ पर आना है, गुरुओं का सम्मान करना है, जितना बोला जाए उतना राउंड मारना है, फालतू की हाऊ नहीं करनी। डिसिप्लिन जितना रखोगे इतनी जल्दी वर्दी मिलने के चांसेस हैं भाई साहब। जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो वर्दी नहीं पहन पाएगा, बता रहा हूँ। ऐसे हीरो बनना है तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। आप लोग अपना काम करो बेटा। ऐसे कुछ लड़के इसके साथ में थे बेचारे, मेडिकल में फेल हो गए थे, इस बार देखो फिर अपना मेडिकल कराने जाएंगे। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, उस समय ही खराब होता है उस समय कि चलो ठीक है हम लोग उस समय प्रतिभागी नहीं बन पाते उस चीज़ के। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जिसने ईमानदारी से मेहनत करी होगी वो बंदा इस बार भर्ती हो जाएगा। कुछ बंदे इसके साथ वाले को एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सपीरियंस भी बड़ा काम आता है। पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, तीसरी भर्ती, मतलब 100% फाइनली हो ही जाता है। तो जो भी बंदा भर्ती होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हमें जान लेना चाहिए। हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ वो चीज़ें होती है जो उसको भर्ती कराती है। किसी के अंदर पढ़ने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, किसी के अंदर फिजिकली बहुत अच्छी क्षमता होती है, किसी के अंदर अनुशासन बहुत अच्छा होता है, अनुशासन से सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। अगर आप थोड़े नौटंकीबाज भी हो, अगर अनुशासन है तो भी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि अनुशासन रहेगा तो हम लोग आप पे अच्छे से काम कर लेंगे। जितना ग्राउंड में आओ उतना तो हम काम कर ही लेंगे आपके ऊपर। तो अनुशासन बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है प्रभु, मिल गया सबको। तो आज से हम संकल्प लेंगे यहाँ पर। अच्छा किसी को अच्छा लग रहा है इसको देख के बताओ, जोश किसी को आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, ऐसी वर्दी हमें भी पहनना है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो वर्दी तो मिल जाती है बेटा, लेकिन वर्दी पहनने के बाद फिर जो कर्तव्य पालन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि वर्दी तो मिल जाएगी, वर्दी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ड्यूटी करना और ईमानदारी से करना और वहाँ पर त्याग करना, छुट्टी नहीं मिल रही, बहन की शादी है, बड़ी समस्या आती हैं यार, वो बड़ा दुख दर्द होता है। लेकिन वही वास्तव में जो त्याग होता है वो फौजियों का होता है। आज इन लोगों की सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपये होना चाहिए, कम से कम 1.5 लाख रुपये। यार जो अपनी जानों हथेली भी रख के घूम रहा है उसकी सैलरी हम 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपया, ये क्या है? तो कम से कम सबसे अधिक सैलरी तो सैनिकों की होना चाहिए, बता रहा हूँ। क्योंकि 24 घंटे जंगलों में, और ये क्या क्या नहीं देखते, इनको एक सैनिक बनाया जाता है तो उस समय इनकी बिल्कुल समझ लो कि हड्डी बचती है, खाली मांस निचोड़ लिया जाता है पूरी तरह से, ठीक है। फिर डिसिप्लिन अलग। सुबह अच्छा थोड़ा सा बताओ कितने बजे जगते थे सुबह ट्रेनिंग शेड्यूल में? वहाँ पर तो 2:30-3 बजे जगना पड़ता है। सुबह 2:30-3 बजे जगना पड़ता है भाई। 11 बजे सोते हैं। हाँ, 7-11 बजे सोना है, और सोने का भी टाइम है, फिक्स टाइम पे सोना ही सोना है। यानी कि तुम 12 बजे मोबाइल चला रहे हो वहाँ पे, अगर 11 बजे बोल दिया तो वहाँ पे सीटी पे सोना है, सीटी पे सब कुछ करना है। अगर टॉयलेट भी जाओगे तो फिर सीट विसल बजने के बाद ही टॉयलेट जाओगे आप, ठीक है। तो डिसिप्लिन मायने रखता भाई। आज कोई भी सेना हो बे, मैं नहीं बोल रहा इंडियन सेना, भारतीय सेना की नहीं बात करूँ, विदेश कोई भी सेना हो बे, सेना में अनुशासन क्यों है? सेना में बदतमीजी क्यों नहीं होती? सेना में आलतू फालतू राजनीति क्यों नहीं होती? क्यों? क्यों डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है वहाँ पर। अनुशासन ओनली वहाँ पर आदेश मानना है सिर्फ। वो आदेश का आधार क्या होता है? देशभक्ति, ओनली देशभक्ति। तो अगर आप लोगों को ऐसी देशभक्त बनना है, ऐसे हीरो बनना है, ऐसी वर्दी पहनना है
जैसे राघवेंद्र ने प्रेरणा रखी है, तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो आज से हमें अनुशासन रखना है प्रॉपर तरीके से, और इसको जो मेहनत कराई है राम ने कराई है, बहुत अच्छी तरीके से कराई है। और अभी तक जितने बंदों को राम ने ट्रेनिंग कराई है, लगभग बंदे फिजिकल में तो फेल नहीं हुए भाई साहब। वो अलग बात है कि बंदा रूल फॉलो नहीं कर रहा, डाइट नहीं ले रहा, या फिर यहाँ पर बदतमीजी कर रहा, या फिर यहाँ पर छुप रहा, चीटिंग कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन जिसने सही से फॉलो कर लिया भाई, उसने वर्दी पहनी पहनी, ये ग्राउंड का वरदान है भाई। जिसने इस ग्राउंड में कदम रखा उसको वर्दी मिलनी है, भले फिर उसको जीडी की मिले, एमपी पुलिस की मिले, फिर या फिर ऐसे किसी विभाग में मिले, उसको आर्मी मिले, अग्निवीर मिले, बननी मिले, लेकिन बस एक डिसिप्लिन रखो। अगर जितना ग्राउंड को मानोगे, जितना नियम फॉलो करोगे, उतना ही ग्राउंड तुमको भाई साहब 100% कुछ ना कुछ धन देगा भाई, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है हमें। अच्छा, इसके दोस्त कौन है यहाँ पे, ये बताओ यार, इसका कोई दोस्त है राघवेंद्र का? इसका जो परम मित्र हो, यहाँ आ जाओ भैया, जो भी परम मित्र हो, आजा बेटा, आजा आजा। नाम क्या है तुम्हारा? मनीष पाल। तो इसके साथ में उठे पड़े, सब साथ में पढ़े तुम दोनों की दोनों? एक क्लास में थी दोनों? इसने भर्ती नहीं देखी थी क्या? तो क्या हुआ इसका? अच्छा, नंबर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुम्हें लगता था ये भर्ती हो जाएगा फौज में? ऐसा क्या चीज़ लगती थी तुम्हें इसके अंदर? जोश था, फिजिकल बहुत अच्छा था इसमें, देखा है इसका फिजिकल बहुत अच्छा था क्रिकेट में। हाँ, हम लोग अच्छा भी लगा। हाँ, तो खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई साहब ये बताओ, मैं रावली गांव में अब कुछ मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, लोगों को लगता है रावली गांव की बात क्यों करते रहते हैं। इस बार फिर होगा एक भर्ती, लिख लो इस बात को, ठीक है। रावली गांव में ये बताओ, हर साल कोई ना कोई बंदा लगता है। वो तो कोरोना ने 3 साल खराब कर दिए रावली के, 3 मोड़ा की नौकरी चली गई कोरोना में, ठीक है, मोड़ा ओवरेज हो गए। रावली गाँव में भाई साहब इस बार हमसे लिख के दे देंगे, एक मोड़ा पक्का में लगेगा भाई साहब, भले वो लंगड़ा लूला कैसे भी हो गए, वो पर लग नहीं है आगे लाने, ठीक है। बस वो प्रॉपर आपने सारी चीज़ें ठीक कर दिया। और नंबर किसका लगता है वो देखें, एक नहीं 2 भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं, जैसी मेहनत होगी वैसे लड़के लगेंगे, लेकिन लगना जरूर है, ये वरदान है इस गाँव के लिए। तो अगर किसी के कान में छेद है, अगर वो इसको मेडिकल में बाहर कर दिया तो वो अपना छेद भरा सकता है कान का। ये टेम्परेरी अनफिट है, वो बाद में पास हो जाएगा। किसी कान में सफ़ेद दाग है, वो अपना, अच्छा तुम्हारे बेटा बंदा एक भाई एक ने करा लिया बेटा ऑपरेशन सफ़ेद दाग, करा लिया ना, वेरी गुड। किसी कान में सफ़ेद दाग है, वो आराम से अब समय रहते अपना ऑपरेशन करा लो, पास हो जाएगा। किसी को हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है, अपना ऑपरेशन करा लो, पास हो जाएगा। किसी को शरीर में किसी प्रकार का दाग है, चर्म रोग है, अपना इलाज करा लो, हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस परमानेंट अनफिट नहीं होना चाहिए। परमानेंट मतलब हड्डी से संबंधित टेढ़ापन नहीं होना चाहिए शरीर में किसी प्रकार से, आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए, बकाया चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्राउननेस से परमानेंट रहता है, किसी का कोई इलाज नहीं है। कलर ब्राउननेस का एक ही इलाज है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी खाली, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे चांस बन जाएंगे। बकाया तो फिर डिस्क्वालीफाई, इस जन्म में तो भर्ती नहीं हो सकते भाई फौज में, उसमें तो नियम लफड़ा ये है।